के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति का नियम क्या है, ये तो हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं ना कि पूर्ति का नियम क्या है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ा दिया जाता है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है पूर्ति को भी कम कर दिया जाता है। कहने का मतलब है वस्तु की कीमत और पूर्ति इन दोनों के बीच कौन सा संबंध होता है, धनात्मक। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। वस्तु की कीमत 1 रुपए थी, 10 इकाइयां बेची। वस्तु की कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई तो उसकी 10 से 20 इकाइयां बेच दी। वस्तु की कीमत 2 से 3 हो गई तो पूर्ति कितनी हो गई, 20 से 30 बढ़ गई। अब ऑपोजिट कर लो, पहले कीमत 3 थी तो 30 इकाइयां बिक्री थी, अब कीमत 3 से घटकर 2 हो गई तो पूर्ति क्या हो गई, 30 से घटकर 20 हो गई। तो ये धनात्मक संबंध बता रहा है। और अपवाद का मतलब होता है कारण, कि ऐसे कौन से कारण है कि जब आपका नियम कह रहा है कि कीमत बढ़ने पर आप वस्तु की पूर्ति करो और आपको वस्तु की कीमत दी जा रही है और आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। आपका पूर्ति का नियम है कि कीमत बढ़ने पर आप वस्तु की सप्लाई करोगे, वस्तु को और अधिक बेचोगे, है ना। तो अपवाद में ये बोला जा रहा है कि अब हम कीमत देने के लिए तैयार है तो आप वस्तु देने के लिए तैयार क्यों ना है। मतलब कि अपवाद में हमें जानना है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, कि कीमत बढ़ने पर भी वस्तु की पूर्ति नहीं हो रही है। ठीक, तो ऐसी कुछ कंडीशन बोली है कि नाशवान वस्तु के संबंध में, पिछड़े देश की दशा में, दुर्लभ वस्तु, कृषि पदार्थ और भावी आशाएं, ऐसे कुछ कारण है जहां पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। एक एक करके पांचों को समझते हैं। पहला है नाशवान वस्तु की दशा में। नाशवान वस्तु वो जो शीघ्र नष्ट हो जाती है, जैसे सब्जी, फल, दूध आदि नाशवान प्रकृति की वस्तु है, अतः विक्रेता इन्हें अधिक से अधिक बेचने के लिए तैयार रहता है चाहे कीमतों में गिरावट हो रही हो। इसका कारण यह है कि यदि ऐसी वस्तुएं रोककर रखी जाए तो खराब होने का खतरा रहता है, अतः कम कीमत पर भी बिक्री हो जाती है। तो बोल रहा है कि नाशवान वस्तु के संबंध में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि नाशवान वस्तु को रोका जाएगा तो खराब हो जाएगी। जैसे दूध, सब्जी, फल, अब इनकी अधिक कीमत मिलेगी जब हम इसको सप्लाई नहीं करेंगे। हम इनको प्रतिदिन सप्लाई करेंगे, प्रतिदिन बेचेंगे, चाहे इनकी कीमत घटे या बढ़े, हम उस बात को मैटर नहीं करेंगे। हमें सब्जी को, दूध को, फल को बेचना है क्योंकि ये खराब होने वाली प्रकृति की होती है। सेकंड है पिछड़े देश की दशा में। पिछड़ा देश जिसे अविकसित देश भी कहते हैं, है ना, जहां पर विकास के काम न के बराबर होते हैं, जहां पर लोगों की निर्भरता कृषि पर रहती है, आयात के द्वारा उस देश को चलाया जाता है। ठीक है, तो बोला है कि आर्थिक दृष्टि से अविकसित या पिछड़े देशों में संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन तथा पूर्ति की कीमत बढ़ने के साथ बढ़ाना संभव नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि जो अविकसित देश है वहां उत्पादन तथा वस्तु की पूर्ति को कीमत बढ़ने के साथ भी बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस, संसाधन ही नहीं है। तो हम उस वस्तु को कैसे बढ़ाएं। उस देश में कोई वस्तु है जिसकी कोई दूसरा देश डिमांड कर रहा है, लेकिन हमारे पास उसमें उसकी उत्पत्ति के लिए साधन ही नहीं है, तो हम कैसे उसका उत्पादन करें, कैसे पूर्ति बढ़ाए, चाहे कोई कितनी भी कीमत देने को तैयार हो। तो पिछड़े देश जो कि अविकसित देश के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ विकास काम न के बराबर होते हैं, गरीबी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जैसे नेपाल, भूटान, ये सब पिछड़े देश है। तो यहाँ पे उत्पादन को और पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है, चाहे उनके वहाँ की वस्तु की कितनी ही कीमत क्यों ना दे दी जाए। फिर अगला है यहाँ पर दुर्लभ वस्तुएं। इसमें लिखा है कि दुर्लभ वस्तुओं जैसे कलात्मक कृति, बहुमूल्य रत्न इत्यादि के बारे में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। इनकी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती भले इनकी कीमत कितनी भी हो जाए। जैसे नीलामी वस्तु होती है, नीलाम की वस्तु एक ही होती है लेकिन खरीदने वाले अनेकों होते हैं। वस्तु एक, खरीदने वाले अनेक, तो सब अलग अलग बोनी लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा लगाता है वही क्या होता है, उस मकान को या उस चीज को जीतता है। तो दुर्लभ वस्तु जैसे हीरा है, अब हीरा एक ही है तो वो हीरा किसको मिलेगा, जो उसकी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा तो उसको हीरा मिलेगा। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी कितनी ही कीमत क्यों ना दे दी जाए लेकिन हम उनकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, उनका उत्पादन नहीं कर सकते। अगला है कृषि पदार्थ। कुछ कृषि पदार्थों पर भी यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि उनका उत्पादन अधिकांशतः अनुकूल मौसम, वर्षा आदि पर निर्भर करता है। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः कीमत बढ़ जाने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे
हर मौसम में आने वाले हर सब्जियां, हर फल है, ठीक है। अब गर्मी में मिलने वाली वस्तु आप अगर ठंड में मांगोगे तो हम आपको कैसे देंगे, क्योंकि उस वस्तु का उत्पादन ही मौसम के आधार पर हो रहा है। अब उसका वो मौसम ही नहीं है तो हम आपको वस्तु कैसे दे दे। किंतु वर्तमान समय में धारणा थोड़ी सी बदल गई है। आज क्या है, शीत ग्रहों में हम क्या करते हैं, हर प्रकार के मौसम की वस्तु रख सकते हैं और हर प्रकार से उसे उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन जब पूर्ति के नियम के अपवाद की बात आती है तो हम इस पॉइंट से भी समझा सकते हैं कि कुछ कृषि पदार्थ ऐसे होते हैं जो मानसून पर निर्भर करते हैं और मानसून के आधार पर ही उनका उत्पादन होता है। तो जब व्यक्ति दूसरे समय में उनकी मांग करता है, उसकी कितनी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, तो भी हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। एंड लास्ट है फ्रेंड्स, भावी आशाएं, मतलब भविष्य को लेकर हमें कुछ आशाएं होती है। जैसे जब विक्रेता भविष्य में किसी वस्तु की गिरावट की आशा रखता है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। विक्रेता को घटी हुई कीमत पर भी अधिक माल बेचना पड़ता है। जब विक्रेता भविष्य में किसी वस्तु की कीमत वृद्धि की आशा रखता है तब उस वस्तु की पूर्ति में कमी कर देता है ताकि भविष्य में बढ़ने वाली कीमत का पूरा लाभ उठा सके। वो बोल रहे हैं भावी आशा। कभी उत्पादक को लगता है कि आज मेरे पास जो वस्तु वो 20 रुपए की है, कल उसके दाम गिर जाएंगे, 15 रुपए की हो जाएगी, तो मैं आज ही क्या कर दूं, इस वस्तु को अधिक बेच दूं। और कभी सोचता है कि यार मेरे पास 20 रुपए की वस्तु है, कल इसके दाम 25 हो जाएंगे, तो पूर्ति को कम कर देता है। तो मनुष्य अपनी कुछ मानसिकताओं को रखता है बढ़ने घटने को लेकर वस्तु की कीमत को, तो वहां भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। तो हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, नाशवान वस्तु, पिछड़े देश की दशा, दुर्लभ वस्तु, कृषि पदार्थ और भावी आशा। ऐसे कुछ 5 पॉइंट के आधार पर हमने जाना कि पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। अब जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट्स हो, आप इसके अलावा भी और पॉइंट्स लिख सकते हो, बट अभी इन पॉइंट्स को हमने समझा है और इनमें कोई डाउट है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।